तो सबसे पहले तुम जानना चाहोगे कि ये वर्ड कहाँ से आया, ठीक है ना। तो लिखोगे द वर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर is derived from, जो वर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर वो लैटिन से आया है, ठीक है ना। उसमें इंफ्रा, ठीक है ना, लैटिन इंफ्रा मीनिंग बिलो, ठीक है ना। जो बोलते ना बिलो, क्योंकि एज मेनी कंस्ट्रक्शंस आर अंडर द ग्राउंड या अंडरग्राउंड बोल सकते हैं, ठीक है ना। सो इंफ्रा इससे वर्ड आया है और एंड ऑल्सो फ्रेंच, मतलब ये कॉम्बिनेशन ऑफ बोलते लैटिन और फ्रेंच है। फ्रेंच बोल सकते हैं स्ट्रक्चर, ऐसे बोल सकते हैं। एंड द फ्रेंच वर्ड स्ट्रक्चर, जो फ्रेंच स्ट्रक्चर है ये भी लैटिन से आया है। एक्चुअली लैटिन में भी उसको स्ट्रक्चर ही बोलते हैं। तो देखा जाए तो दोनों वर्ड्स तुम बोल सकते हो कि लैटिन से आए हैं। नाउ जो हिस्ट्री है इसका, नाउ हिस्ट्री क्या है, कब पहली बार यूज हुआ था। हिस्ट्री of the term infrastructure. So देखा जाए तो ये जो वर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर, the word infrastructure has been used in France since 1875, ठीक है। एंड जो इंग्लिश लोग हैं एंड इंग्लिश सिंस 1887, तब से उन्होंने शुरू किया। इसलिए देखा जाए तो वर्ड फ्रेंच से इंपोर्ट किया है, फ्रेंच ने लैटिन से इंपोर्ट किया है ये टर्म। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है, सबसे पहले तो एक मिनट, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या, लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग। ठीक है, लेकिन मेरे को लगता है हम इससे भी पहले ना, मैं तुमको एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट देता हूँ जो तुमको बहुत फायदा होगा, मतलब बोलते ना, इससे भी एक अच्छा आइडिया देता हूँ। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब तुम्हारा आंसर वर्ल्ड क्लास होगा।
तुमने ABC फॉर्म में लगभग सारा फॉर्म कवर अप कर लिया होगा। तो तुम क्या बोलोगे इंट्रोडक्शन में? अब ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक की भाषा है, तुम क्या बोलोगे? मतलब तुम्हारे टेक्स्ट बुक ने इंट्रोडक्शन अच्छा दिया है, मीनिंग देना भूल गए। इंफ्रास्ट्रक्चर एक प्रकार का बेसिक रिक्वायरमेंट है कोई भी देश के प्रगति के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर ये मस्ट है। फिर क्या बोलोगे? और साउंड इंफ्रास्ट्रक्चरल फाउंडेशन इज द की। कोई भी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर एक चाबी है टू ओवरऑल। एक तो सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि तुम पैसा देते हो तो सोशल सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। सोशियो मतलब सोसाइटी, इकोनॉमिक मतलब पैसा। कोई भी सोसाइटी को पैसा लगता है। कोई भी स्टेट में यदि तुम चाहते हो कि सोसाइटी डेवलप हो तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट लगेंगे, उसके लिए पैसा लगेगा। तो इस प्रकार से तुम्हारा इंट्रोडक्शन होगा 3 लाइन का। और फिर डी में तुम बोलोगे मीनिंग। समझ में आया कि तुमको यदि इसको बढ़िया करना है आंसर, तो ऐसे ABCD फॉर्म में आएगा। मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी इन लोगों ने ना इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है वो तो बताया ही नहीं है, तो तुमको तो जानना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर is a set of फंडामेंटल फैसिलिटी। बेसिक लेवल पे जो फैसिलिटीज होते हैं, फंडामेंटल फैसिलिटीज इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल फैसिलिटीज। और जो सिस्टम्स है, जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स है, जो देश को सर्व करता है, सर्विंग कंट्री, सिटी, या नासिक का कॉलेज रोड का भी इंफ्रास्ट्रक्चर बोल सकते हैं, एरिया, ठीक है ना। और बोल सकते हैं इंक्लूडिंग द सर्विसेज एंड फैसिलिटीज, द सर्विसेज एंड फैसिलिटीज necessary for its economy to function। पहले समझ लेते हैं इकोनॉमी टू फंक्शन। ये है क्या? और सपोजिटली तुम नासिक शहर चालू करना चाहते हो या एस्टेब्लिश करना चाहते हो। तुम सोचते हो कि यहाँ पे धंधा हो, तुम सबसे पहले क्या देखोगे? धंधे के लिए क्या लगता है? लैंड कैसा है, ठीक है ना, जमीन देखते हो। क्या इलेक्ट्रिसिटी है इधर? इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी देखते हो तुम। उसके बाद तुम क्या देखना चाहोगे उस एरिया में? उस एरिया में तुम देखना चाहोगे क्या रोड्स है, ठीक है ना। तुम देखना चाहोगे उस एरिया में क्या रोड्स है, ठीक है ना। फिर वाटर के लिए सुविधा है, मतलब लेक्स बोल सकते हैं। आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट करना पड़े, क्या डैम्स है, क्या ब्रिजेस है, ठीक है ना। सो
बेसिक लेवल पे तुमको ये सब देखना पड़ेगा कि रोड, रेलवेज, क्या रेलवेज है, क्या पोर्ट्स है, व्हाट अबाउट एजुकेशन, लोग रहेंगे तो हॉस्पिटल भी लगेगा। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। कम्युनिकेशन मतलब मोबाइल फोन्स का कनेक्टिविटी है उस एरिया में, तो ये सब तुम देखना चाहोगे, ठीक है ना। सो ये तुम्हारा ABCDE पॉइंट था इंफ्रास्ट्रक्चर का, आया समझ में। और तुम्हारा जो क्लासिफिकेशन है उसका ड्राइंग बुक में दिया हुआ है। सो व्हाट आई विल डू इज, इसको मैं कलर्ड फॉर्म में कर दूं। सो क्लासिफिकेशन तुम ऐसा करो, मैं एक काम करता हूँ, क्लियर करके, कौन सा पॉइंट था, मुझे लगता है ई पॉइंट था ना, क्या एफ पॉइंट था, कौन सा पॉइंट था अपना, एफ था ना शायद। तो तुम एफ में लिखोगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इस प्रकार से तुम्हारा व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग क्लोज होगा वंस यू ड्रॉ दिस क्लासिफिकेशन। उसमें लेट अस ड्रॉ दिस, ऐसे तुम चार्ट ड्रॉ करोगे। कोई भी सिटी स्टेट को चलाने के लिए तुमको इंफ्रास्ट्रक्चर लगना ही है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, थोड़ा सा मैं राइट साइड चला गया हूँ बट ठीक है, डजेंट मैटर। थोड़ा सा मैं इसको इधर से कर दूं। उसके लिए तुमको सबसे पहले जो पैसों की ताकत वाला लगता है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर लगना है। इकोनॉमिक मतलब जो पैसा की ताकत जिसमें लगती हो। फिर तुमको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लगना है, जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें सॉलिड खर्चा रहेगा। इसमें तुम बोलोगे एनर्जी, मतलब तुम्हारा सोलार आ गया, थर्मल आ गया, डैम्स के लिए है ना, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होगा, डैम्स के थ्रू, या कोई और तरीका है तुम्हारे पास, हाइड्रो के थर्मल। फिर ट्रांसपोर्ट, लोकल एरिया का ट्रांसपोर्ट कैसा रहेगा। तुम अहमदाबाद जाओगे ना, अहमदाबाद, तो वहां पे बहुत बढ़िया ऐसा बस का है, वो रोड में सिर्फ बस चलती है। मतलब जगह ऐसा है कि बस के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 4-5 फुट की जगह रहेगी। मतलब गाड़ी भी बाजू, एक बस अंदर रही तो बाजू में गाड़ी भी नहीं आ सकती ऐसी। वो सीधा जाएगा, बस स्टॉप में उतारेगा, जहाँ पे नासिक, सब कॉलेज रोड से नासिक रोड तुमको जाना है तो तुमको आधा घंटा लगेगा ट्रैफिक के हिसाब से। लेकिन बस रही ना, वो 10-15 मिनट में पहुंचा देगी। बीच बीच में 4-5 स्टॉप आएंगे, कोई ट्रैफिक बीच में नड़ेगा नहीं, क्योंकि वो बस के लिए एक्सक्लूसिव रूट है। आई थिंक उसको ब्रिक कुछ तो बोलते हैं। बहुत बढ़िया है अहमदाबाद में वो, नासिक में भी होना चाहिए एक्सक्लूसिवली बस रूट। और टिकट के भी चार्जेस नॉमिनल, एकदम हाई नहीं रखे उन लोगों ने। हेल्थ और एजुकेशन, ठीक है ना, ये तुम्हारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑफ कोर्स इसमें और भी बहुत सारे जोड़ सकते हैं बट तुम्हारे लेवल पे इतना रखा गया। सो आई होप तुमको समझ में आया कि ये था व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, और क्लासिफिकेशन भी उसमें ही डाला गया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।